आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस चैनल वैदिक अभ्यास में। कल हम लोगों ने देखा था कि संचित कर्म क्या होता है। आज हम देखेंगे कि प्रारब्ध क्या होता है। देखिए, कई पंडितों को आपने कहते हुए सुना होगा, ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा था तो तुम्हें ये झेलना ही होगा। तो प्रारब्ध एक्चुअली है क्या? जितने भी हम लोगों ने कर्म कई जन्मों से बना रखे हैं, शुभ अशुभ जो भी, उनका एक बैगेज तैयार होता है जो कि संचित कर्म के रूप में जमा होता रहता है। जैसे हमारा बैंक में अकाउंट में पैसे जमा होते रहते हैं, वैसे हमारे कर्मों का भी लेखा जोखा उसी अकाउंट में जमा होता है। और हर पर्टिकुलर इंसान का अलग अलग ही संचित कर्म का बैगेज है। तो कुछ हमने शुभ कर्म किए होंगे, कुछ अशुभ कर्म किए होंगे। तो हमें ये जो मनुष्य देह या पशु देह या पेड़ पौधों की देह जो मिलती है, वो इन कर्मों का भोग करने के लिए ही है, चाहे हमने शुभ कर्म किए हों चाहे अशुभ कर्म किए हों। ये भी कहा जाता है कि शुभ अशुभ कर्म जो भी हमने बनाए हों, उनका फल भोगने के लिए हमें जन्म तो लेना ही होगा, तभी वो कर्म कटते हैं। अगर आपके वो कर्म का भोग आप नहीं करते हैं तो चाहे 100 करोड़ कल्प ही क्यों ना बीत जाए, वो कर्म कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। उनका फल भोगे बिना वो ख़त्म नहीं होते हैं। इसलिए जो हमें ये मनुष्य देह, पशु देह या पेड़ पौधों की देह या और अन्य योनियों की देह मिलती है, वो इन कर्मों का भोग करने के लिए ही है। भोग करने के बाद ही वो कर्म कट जाते हैं और तब जब अगला जन्म हमें मिलता है तो उसी संचित कर्म से एक उस बैगेज से हमें कुछ और कर्म भी मिलते हैं भोगने के लिए। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को बनाते समय बहुत ध्यान रखें कि हम कर्म ऐसे बनाएं कि जिसका ज़्यादा बुरा प्रभाव हमारा अगले जन्म में ना पड़े। क्योंकि जितने हम अशुभ कर्म बनाएंगे उतनी बार हमें जन्म लेकर प्रारब्ध के रूप में उनकी सज़ा या उनका फल भोगना ही होगा। इसलिए प्रयास ये करिए कि आपको भी अपरोक्ष ज्ञान मिल जाए कि मनुष्य का ये जो शरीर है ये मिथ्या है। हमारा जो सही पहचान है वो है हमारी आत्मा, जो कि परम तत्व ब्रह्म के का ही एक रूप है। जब हम अपने आप को अंदर से पहचानना शुरू कर देंगे और समाधि की स्थिति में पहुंच जाएंगे, तब हमारे कर्म न अशुभ होंगे न शुभ होंगे। हम कर्म बंधन में बंधेंगे ही नहीं।